जो आप सभी का वार्षिक एकेडमी स्वागत है। आज हम ऑडिटिंग का ऑडिटिंग में जो कंपनी एक्ट है उसके बारे में आपको एजुकेशन कराएंगे। ठीक है साथियों, हमने लगभग 267 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वार्षिक एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। उसमें हमने इसको डाउनलोड कर अपलोड कर दिया है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से देखो, संप्रेक्षक के संबंधित नियम को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ये मैचिंग है, योग्यता हटाना, नियुक्ति, शक्ति करते हुए इस प्रकार के आप ऑप्शन आएंगे। मैचिंग के क्वेश्चन साथियों अभी हम आपको करा नहीं रहे, ये आप हमारे प्ले स्टोर ऐप जो है उसमें आप दे सकते हो। ठीक है साथियों, देख सकते हो इनको हम मैचिंग क्वेश्चन, क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगेगा आपको समझाने में भी, हमें बताने में। अब आगे चलते हैं। ठीक है, प्रत्येक कंपनी को प्रथम वार्षिक साधारण सभा में संप्रेषक की नियुक्ति से पूर्व क्या क्या अर्हता अपेक्षित है। साथियों, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों ध्यान रखना, जल्दीबाजी मत करना। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक कंपनी को प्रथम वार्षिक साधारण सभा में संप्रेषक की नियुक्ति से पूर्व क्या क्या अर्हता अपेक्षित है। संबंधित से सहमति लेनी होगी। प्रमाण पत्र जिसमें भी शर्तों के तहत कार्य किए जाने का उल्लेख हो। धारा 141 के उपबंधों के अनुसार कार्य किए जाने का प्रमाण पत्र में उल्लेख होना चाहिए। यह सभी, तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा द, इन सभी का उल्लेख अपेक्षित है। ठीक है, धारा 139 में 139 के उपधारा 1 में नियुक्ति में क्या सम्मिलित है। पुनर्नियुक्ति, केवल नियुक्ति, या दोनों, या कोई नहीं। तो साथियों नियुक्ति में आएगा आंसर स, पुनर्नियुक्ति और नियुक्ति दोनों शामिल है। धारा 139 फर्स्ट में नियुक्त संपरीक्षक कब तक पद धारण करेगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखना। जो धारा 139 फर्स्ट जब नियुक्ति की जाती है संपरीक्षक की, तो वो कब तक पद धारण करेगा। अधिवेशन समाप्त होने के छठे वार्षिक साधारण अधिवेशन में, अधिवेशन समाप्त होने के छठे वार्षिक विशेष अधिवेशन में, प्रत्येक छठे अधिवेशन के समाप्त होने तक, अ व स दोनों। तो साथियों इसमें आंसर होगा द, अ व स दोनों। क्या, अधिवेशन समाप्त होने के छठे वार्षिक साधारण अधिवेशन तक और प्रत्येक छठे अधिवेशन समाप्त होने तक धारण करेगा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा जब संपरीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो उसकी सूचना रजिस्ट्रार को 15 दिन में देनी होगी। यह उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है। ठीक है, कंपनी द्वारा जब संप्रेषक की नियुक्ति की जाती है तो उसकी सूचना आपको रजिस्ट्रार को 15 दिन में देनी होगी। यह उल्लेख धारा 139(2) में, धारा 139(1) में, धारा 139(3) में, धारा 139(4) में। तो साथियों इसमें आंसर होगा आपका ब, धारा 139(1) में इसको ले किया गया है। ठीक है, धारा 139(1) के संबंध में निम्नलिखित से वाक्य गलत है। संप्रेषक की नियुक्ति से पूर्व सहमति आवश्यक है। क्या, ध्यान से देखो ऑप्शन, संप्रेषक की नियुक्ति से पूर्व सहमति आवश्यक है। धारा 141 के मापदंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। धारा 171 के मापदंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रमाण पत्र लिया जाएगा जिसमें नियुक्ति विहित शर्तों के अधीन होगी, लिखा जाएगा। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा स, 171 के मापदंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये वाक्य गलत है। संपरीक्षक के रूप में किसी व्यक्ति को 5 क्रमवर्ती वर्षों की एक पदावधि से अधिक के लिए नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। यह किस धारा में दिया गया है। अब साथियों ध्यान रखना, ये बात कर रहा है किसी व्यक्ति के लिए और 5 क्रमवर्ती वर्षों के लिए एक पदावधि के लिए। ठीक, एक पदावधि की बात कर रहा है, तो इसकी परिभाषा 139(2) के ख में है, 139(3) के क में है, 139(2) के क में, 139(3) के ख में है। साथियों इसका आंसर आएगा स, आएगा। धारा 139(2) के क में इसकी परिभाषा दी गई है। संप्रेषक के रूप में किसी संप्रेषक फर्म को, वहाँ व्यक्ति की बात नहीं आता, किसी व्यक्ति की, यहाँ फर्म की बात चल रही है। संप्रेषक फर्म को 5 क्रमवर्ती वर्षों को, वहाँ एक पदावधि थी, अब यहाँ क्या, 2 पदावधि, 2 पदावधि से अधिक के लिए नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं किया जाएगा। यह किस धारा में दिया गया है। 139 के 2 के ख में, 139(3) के क में, 139(2) के क में, 139(3) के ख में। तो साथ ही इसमें आंसर आएगा धारा 139(2) के ख में। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(2) के अनुसार इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या पूर्व विद्यमान कंपनी को इस उपधारा की अनुपालना करने की अपेक्षा कितने वर्ष के भीतर पूरी करनी होगी। साथियों ध्यान से रखना, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(2) के अनुसार इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या पूर्व विद्यमान कंपनी को इस उपधारा की अनुपालना करने की अपेक्षा कितने वर्ष के भीतर पूरी करनी होगी। 2 वर्ष के भीतर, 3 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, 4 वर्ष के अंदर अंदर। कहने और जब ये कंपनी एक लागू हुआ था उस समय जो कंपनियाँ चल रही थी, तो जो शर्तें दी गई है तो उनको कब तक पालना करनी थी।
तो साथियों इसमें आंसर आएगा आंसर आएगा 3 वर्ष तक। ठीक है। धारा 139 के अनुसार लेखा परीक्षा एक से अधिक संपरीक्षकों द्वारा की जा सकेगी। यह उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है? लेखा परीक्षा एक से अधिक संपरीक्षकों द्वारा की जा सकेगी। धारा 139 टू ख में, 139 3 क में, 139 2 क में, 139 3 ख में। तो साथियों इसमें आंसर आएगा धारा 139 3 ख में इसका उल्लेख किया गया है। निम्न में से गलत कथन है। ठीक है साथियों, अब अपन बात किस चीज़ की कर रहे हैं, कौन सा वाक्य गलत है। संपरीक्षक के रूप में किसी व्यक्ति को 5 क्रमवर्ती वर्षों की 2 पदावधि से अधिक के लिए नियुक्ति या पुनः नियुक्ति नहीं करनी होगी। ठीक। संपरीक्षक के रूप में किसी व्यक्ति को 5 क्रमवर्ती वर्षों की 2 पदावधि से अधिक के लिए नियुक्ति या पुनः नियुक्ति नहीं करनी होगी। संपरीक्षक के रूप में किसी संपरीक्षा फर्म को 5 क्रमवर्ती वर्षों की 2 पदावधि से अधिक के लिए नियुक्ति पुनः नियुक्ति नहीं करेगी। संपरीक्षक के रूप में किसी व्यक्ति को 5 क्रमवर्ती वर्षों की 1 पदावधि से अधिक के लिए नियुक्ति या पुनः नियुक्ति नहीं करेगी, या कोई भी नहीं। तो साथियों इसमें आंसर आएगा अ गलत है। संपरीक्षक के रूप में किसी व्यक्ति को 5 क्रमवर्ती वर्षों की 2 पदावधि से अधिक के लिए नियुक्ति पुनः नियुक्ति नहीं करेगी। किसी व्यक्ति की बात करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं, तो आपका आंसर आएगा 1 पदावधि के लिए। वो तो सही है, यहाँ 2 दिया इसलिए ये गलत है। ठीक है। निम्न में से वाक्य गलत है। संपरीक्षक के रूप में किसी संपरीक्षा फर्म को 5 क्रमवर्ती वर्षों की 2 पदावधि से अधिक के लिए नियुक्ति पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकेगा। संपरीक्षक के रूप में किसी संपरीक्षा फर्म को 5 क्रमवर्ती वर्षों की 2 पदावधि से कम के लिए नियुक्ति पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता। ठीक है। संपरीक्षक के रूप में किसी व्यक्ति को 5 क्रमवर्ती वर्षों की 1 पदावधि के लिए नियुक्ति या पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता, या सभी। साथियों सभी के जो ऑप्शन है ना, हमने उस हिसाब से बनाए RSMB लेवल के हिसाब से, तो इसमें आंसर होगा ब। क्यों आंसर आएगा, देखो ध्यान से देना। संपरीक्षक के रूप में किसी भी संपरीक्षा फर्म को 5 क्रमवर्ती वर्षों की 2 पदावधि के लिए कम के लिए, यहाँ हमने ऑप्शन दे दिया कम, और यहाँ क्या अधिक। ठीक है। तो ये वाक्य गलत है, कम के लिए वाला। ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय 10 में फर्म शब्द में क्या सम्मिलित किया गया है? सीमित दायित्व, भागीदारी अधिनियम 2008, निगमित सीमित दायित्व, दोनों, या कोई भी नहीं। तो साथ ही इसमें आएगा आंसर आएगा दोनों। नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिवस की अवधि, कितने दिवस की? 180 दिवस की अवधि के भीतर संप्रेक्षक नियुक्त किए जाने का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है? धारा 139 2 में, 139 6 में, 139 5 में, 139 7 में। 17 आंसर आएगा साथियों धारा 139 5 में सब लिखे गए। सरकारी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी का प्रथम संप्रेक्षक निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त करने में असफल हो तो कितने दिवस के अंदर वह कब तक नियुक्त किया जा सकता है? ध्यान से क्वेश्चन देखना चाहते हैं। सरकारी कंपनी से भिन्न, अब बात कर रहे हैं अपन किसकी? सरकारी कंपनी से भिन्न। सरकारी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी का प्रथम संप्रेक्षक निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त करने में जब निदेशक बोर्ड असफल रहता है तब कितने दिवस के अंदर वह कब तक नियुक्त किया जा सकेगा? 90 दिवस में, असामान्य अधिवेशन में, 90 दिवस में, साधारण अधिवेशन में, 30 दिवस में, असामान्य अधिवेशन में, 30 दिवस में, साधारण अधिवेशन में। तो साथियों आंसर होगा अ, 90 दिवस असामान्य अधिवेशन में नियुक्ति की जा सकेगी। ठीक है। सरकारी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी का प्रथम संप्रेक्षक निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त करने में असफल हो तो 90 दिवस के भीतर असामान्य अधिवेशन में संप्रेक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी। यह प्रावधान किस धारा में जोड़ा गया है? धारा 139 2 में, 139 6 में, 139 4 में, 139 5 में। तो साथियों आंसर होगा धारा 139 6 में इसका उल्लेख किया गया है। धारा 139 7 के अनुसार संप्रेक्षक की नियुक्ति निर्धारित दिवस में एवं निर्धारित दिवस में न होने पर क्रमशः कौन कौन कर सकता है? ठीक है। संप्रेक्षक धारा 139 7 के अनुसार नियुक्ति निर्धारित दिवस में करनी होगी, और यदि निर्धारित दिवस में नहीं करता है तो कौन कौन इसको क्रमशः कर सकता है? सबसे पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक, फिर निदेशक बोर्ड, फिर कंपनी के सदस्य। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंपनी सदस्य और बोर्ड। निदेशक बोर्ड, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंपनी सदस्य। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, निदेशक बोर्ड। साथ ही ऐसे क्वेश्चन क्या है बहुत कन्फ्यूज वाले होते हैं, इसलिए बड़े आराम से क्वेश्चन को देखना, उस नियम को पढ़ना। आंसर होगा अ, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, निदेशक बोर्ड, कंपनी के सदस्य। ठीक है साथियों।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(7) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण से सबसे पहले नियंत्रण महालेखा परीक्षक असफल होने पर निदेशक बोर्ड असफल होने पर कंपनी के सदस्यों द्वारा संप्रेषक की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान क्रम से कितने दिवस का निर्धारित किया गया है? 30 दिवस, 60 दिवस, 60 दिवस, 60 दिवस, 30 दिवस, 60 दिवस, 60 दिवस, 30 दिवस, 90 दिवस, 30 दिवस, 90 दिवस और 60 दिवस। ठीक है साथियों, 21 इसमें आंसर आएगा, वह आंसर आएगा 60 दिवस, 30 दिवस और 60 दिवस। 60 दिवस में सबसे पहले तो कौन नियुक्ति करेगा इसके अंदर? नियंत्रण महालेखा परीक्षक। ठीक, जब ये असफल हो जाता है 30 दिवस में कौन करेगा? निदेशक बोर्ड। अब जब ये भी असफल हो जाता है फिर 60 दिन में कौन करेगा? कंपनी के सदस्य। धारा 139(7) के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक एवं निदेशक बोर्ड संप्रेषक की नियुक्ति करने में असफल हो जाते हैं तो कंपनी के सदस्यों द्वारा कितने दिवस में किस अधिवेशन में नियुक्ति कर दी जाएगी? यहाँ बात चल रही है 139(7) की। जब नियंत्रक महालेखा परीक्षक और निदेशक बोर्ड ये दोनों ही असफल हो जाते तब 60 दिवस में असामान्य असाधारण अधिवेशन में, 30 दिवस में असामान्य असाधारण अधिवेशन में, 60 दिवस में असामान्य अधिवेशन में, 30 दिवस में असामान्य साधारण अधिवेशन में। साथियों इसमें आंसर होगा 21। ये 21वां क्वेश्चन है साथियों, एक सेकेंड, 22वां क्वेश्चन है। 22वें क्वेश्चन में आपका आंसर होगा 60 दिवस असामान्य साधारण अधिवेशन में। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(8) फर्स्ट के अनुसार लेखा परीक्षक के पद पर किसी भी आकस्मिक रिक्ति को निदेशक मंडल के अलावा किसी अन्य कंपनी की सरकारी कंपनी द्वारा कब तक भरा जा सकता है? 60 दिवस, 90 दिवस, 30 दिवस या 15 दिवस। साथियों इसमें आंसर होगा आपका 30 दिवस तक। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमने लगभग इसके 265 क्वेश्चन बनाए। आपको हमारे वर्षिका एकेडमी प्ले स्टोर पर ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, ये पार्ट 1 के रूप में आपको हमने कराया। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी को प्रॉब्लम हो, परेशानी हो या कोई हमसे संपर्क करना चाहता है तो मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है।